आज बना रही हूँ जर्दे की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनेंगे सॉफ्ट खिले-खिले जूसी और मज़ेदार से मीठे चावल। ये रेसिपी मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिगनर्स भी इसको आसानी से पहली दफ़ा में ही परफेक्ट जर्दा बना सकेंगे। ये जर्दे की रेसिपी किसी भी मौके पे बनाने के लिए बड़ी परफेक्ट है। बड़ा ही ज़बरदस्त और ट्रेडिशनल डिज़र्ट है, तो इस रेसिपी को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रेसिपी में जर्दे के चावलों को उबालना है, तो पानी में येलो फूड कलर डाल के इसे पकने के लिए रख दिया है। पानी पकना शुरू हो गया तो इसमें डाल रही हूँ चावल। आधा किलो सेला चावल की ये रेसिपी है, और बता दूं कि सेला चावल को पकाने से पहले हमेशा अच्छी तरह धो के 2 घंटे के लिए भिगो के रखना है। चावलों को उबाल के मैंने यहाँ छान के निकाल लिया है, और बता दूं कि इस रेसिपी के लिए चावलों को 100% बॉयल करना है। ज़्यादा पकाने के लिए यहाँ आधी प्याली कुकिंग ऑयल डाल के गरम कर लिया है, और अब इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो है जर्दे की रेसिपी का लाजमी जुज़ है। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स अलग ही मज़ा देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को किशमिश के फूल जाने तक मैंने फ्राई किया है, और अब निकाल रही हूँ। अब इसी कुकिंग ऑयल में 4 अदद कुटी हुई हरी इलायची डाल के कड़कड़ाना है, जिससे बनेगा खुशबूदार जर्दा। और अब इसमें डाल रही हूँ चीनी, ये भी आधा किलो है। रेसिपी में चीनी और चावल दोनों की मैंने ली है बराबर मिकदार। यहाँ मैंने आधी प्याली पानी ऐड किया है, और अब इतनी देर पकाना है कि चीनी जो है पानी में हल हो जाए, इसकी चाशनी बन जाए। यहाँ पे ज़र्दे के लिए चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो अब इसमें थोड़े-थोड़े करके उबाले हुए चावल डाल रही हूँ। चाशनी में चावल डालने के बाद हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए चावलों को ऊपर-नीचे करना है, ताकि ये चावल टूटे ना। ज़र्दा पकाते हुए इस बात का पूरा ख़्याल रखना है। चावलों की मिक्सिंग करके अब यहाँ चाशनी में पकने के लिए छोड़ दिया मैंने। आप बुलबुले बनते देख सकते हैं। इतनी देर मैंने चावलों को पकाया कि चाशनी अब पक के कम रह गई है, तो यहाँ पे अब दम लगाने का वक्त आ गया है। पहले इस पे डाल रही हूँ मैं फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट, और यहाँ मैं डाल रही हूँ पानी में मिक्स किया हुआ केवड़ा एसेंस, जिसके बगैर जर्दे की रेसिपी अधूरी है। फिर आंच हल्की करके इसे दम पे रख दूंगी। जर्दे को मैंने 15 मिनट दम पे छोड़ा था। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। जर्दा यहाँ पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ मैं दिखाऊं तो इसका एक एक दाना खिला हुआ है। कितने खूबसूरत ये चावल लग रहे हैं देखने में। जिस तरीके से मैंने बनाया है, ये तरीका आसान भी है, और जर्दा पकाने की ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इस तरीके से जर्दा आप बनाएं, किसी भी त्यौहार पे, लंच डिनर पे, दावत पे बना सकते हैं। किसी भी खास मौके पे सर्विंग के लिए बहुत ही बेहतरीन डिजर्ट है। इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी तैयार कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एक नई आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।